everyone, this is Devi Prasannadas and today I have come with a new topic that books you need while preparing for the NEET exam. मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक्स आपको रेफ़र करनी चाहिए जब आप नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे और इस वीडियो के साथ मैं आज आया हूँ। तो इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, अंत तक देखिए इस वीडियो को ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए कि कौन सी बुक्स पढ़ने से हमें फ़ायदा हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी बुक से। देखो, बायोलॉजी का जो पेपर तुम्हारा होता है वो 360 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। ये मैंने पेपर पैटर्न मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था और तुम लोग जाके देख सकते हो। मैं उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है ना। 360 मार्क्स का बायोलॉजी का पेपर आता है, मतलब हाफ ऑफ द नीट पेपर इज़ बायोलॉजी, ठीक है ना। और बायोलॉजी को आपको 360 मार्क्स से 360 मार्क्स ही लाने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हारे लिए फिज़िक्स केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो कैसा है, तो कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। अब आती है एनसीईआरटी बायोलॉजी। एनसीईआरटी बायोलॉजी को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एनसीईआरटी बायोलॉजी इज़ योर की टू योर मेडिकल सीट, गवर्नमेंट मेडिकल सीट, ठीक है ना। इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आपको कोई बोलेगा कि ये रेफरेंस बुक करो, ये करो, वो करो, बट आपको कुछ सुनना नहीं है। बिकॉज इफ़ यू वांट अ मेडिकल सीट इन गवर्नमेंट MBBS कॉलेज, सो एनसीईआरटी बायोलॉजी इज़ मस्ट. You can't ignore it. If you are ignoring it, then you are losing your seat. Okay. इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बायोलॉजी को आपको पढ़ना है। अब दूसरा आते हैं MTG एनसीईआरटी एट योर फिंगरटिप्स। ये एक रेफरेंस बुक है, ठीक है ना। देखो, मार्केट में बहुत सारे रेफरेंस बुक्स मिलेंगे, ऑनलाइन में भी देखोगे, और जैसे ओसवाल हो गया, हमारा अरिहंत हो गया, बहुत सारे कंपनीज़ के वैसे ही मिलेंगे। लेकिन मैं खुद पढ़ा हूँ और मुझे इसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे लगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। पूरे एनसीईआरटी को क्वेश्चन जैसे फ्रेम किया है वैसे आपका पूरा एनसीईआरटी मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आप लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी के बाद अगर इसको भी करते हैं ना, देन बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर पाएंगे। ये एक है। उसके बाद है तुम्हारा कोचिंग मॉड्यूल। कोचिंग मॉड्यूल को तो मस्ट, कोचिंग मॉड्यूल की प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट, ठीक है ना। उस कोचिंग मॉड्यूल में क्या होता है, तुम्हारे PYQs मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सब मिलते हैं। कोचिंग टीचर्स के ने जो सेटअप किए थे क्वेश्चंस वो सब भी मिलेंगे, ठीक है ना। कोचिंग के क्वेश्चंस वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि देखो नीट एक्सपर्ट्स तुम्हें पढ़ा रहे हैं और उनके जो सेटअप किए गए क्वेश्चंस उसको भी अगर प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो बहुत फ़ायदा है तुम्हारा, ठीक है ना। ये तीनों हो गए तुम्हारे बायोलॉजी के लिए काम, ठीक है ना। और भी बहुत, मैं इस MTG के बारे में बात करना चाहूँगा। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है, तो आप लोग देख सकते हैं कौन सा अच्छा होगा आपके लिए। बुक स्टोर पे जाके देख सकते हैं या आप लोग ऑनलाइन में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। बट मैं बोलूँगा कि MTG एनसीईआरटी एट योर फिंगरटिप्स इज़ वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये तीनों आपको मस्ट करने हैं। देखो, एक रेफरेंस बुक तुम्हें बायोलॉजी के लिए रखना ज़रूर है, क्योंकि देखो जितना तुम बायो का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही तुम्हारे लिए बेटर है, ठीक है ना। तो अब हम लोग आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। देखो, केमिस्ट्री के लिए पहले आपको अपनी कोचिंग की नोट्स रेफ़र करनी होगी, उसके बाद आप लोग अपने कोचिंग मॉड्यूल को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के बारे में मैं बता देता हूँ। एनसीईआरटी केमिस्ट्री सिर्फ आपको इनऑर्गेनिक के लिए रेफ़र करनी है फॉर बोथ क्लास 11 एंड 12th, ठीक है ना। और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर क्लास 12th, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली फॉर क्लास 12th। क्लास 11th का एक ही सिलेक्टेड लास्ट चैप्टर है, उसी के लिए आपको करनी है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको बोथ 11 और 12th, ठीक है ना। और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओनली 12th।
उसके बाद आपके रेफरेंस बुक के लिए आते हैं। देखो और एक भी रेफरेंस बुक है, जैसे जीआरबी नाम का एक रेफरेंस बुक है, ठीक है ना। जीआरबी नाम का एक रेफरेंस बुक है, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। बट एमटीजी एनसीईआरटी आइडिया ऑफ फिंगर टिप्स, देखो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छा है। एमटीजी एनसीईआरटी आइडिया ऑफ फिंगर टिप्स फॉर केमिस्ट्री, ठीक है ना, इसको रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले अपने कोचिंग के नोट्स, कोचिंग मॉड्यूल, ठीक है ना, ये दोनों आपको इग्नोर नहीं करना है। और मैंने जो बताया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी केमिस्ट्री करनी है। अगर आप ये तीनों भी करते हैं देन इट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। आपको और कोई रेफरेंस करने की ज़रूरत नहीं, मैंने जस्ट सजेस्ट किया था। लेकिन ये तीनों मतलब कोचिंग नोट्स आपके हो गए, कोचिंग मॉड्यूल आपका हो गया और एनसीईआरटी केमिस्ट्री, इन तीन चीज़ों को आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी केमिस्ट्री ओनली फॉर इनऑर्गेनिक, फिज़िकल के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फिज़िकल के लिए आपके कोचिंग नोट्स और कोचिंग मॉड्यूल इज़ सफिशिएंट, ठीक है ना। फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल्स इसके भी रहते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स आपको वो कोचिंग के मॉड्यूल में भी मिल जाएंगे, तो बिल्कुल रेफ़र नहीं करना है। तो अब हम अपने एंड की तरफ आते हैं, दैट इज़ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स 180 मार्क्स का होता है और इसके लिए जो बुक्स रेफ़र करनी पड़ती है, पहले वो है आपके कोचिंग के नोट्स। कोचिंग के नोट्स को अच्छे से पढ़ के उसको समझना है, क्योंकि अगर फ़िज़िक्स को नहीं समझोगे ना तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। कोचिंग के नोट्स के बाद आपको कोचिंग के मॉड्यूल्स ही करने हैं, ठीक है ना। कोचिंग के मॉड्यूल्स करने हैं और सेम डे में ही उसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। अगर देखो रेफरेंस बुक और फिज़िक्स के लिए कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है नीट में। पहले जिपमर और एम्स हुआ करते थे, इसीलिए कई रेफरेंस बुक जैसे एच.सी. वर्मा हो गए और हमारे डी.सी. पांडे हो गए, एस.एल. अरोड़ा हो गया। बट आजकल वो ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि फ़िज़िक्स इतना डिफ़िकल्ट नहीं आता है, ठीक है ना। फ़िज़िक्स उस समय एक लेवल था, बट इस समय अभी वो लेवल नहीं है। तो अगर आप चाहो कि हाँ मैं और थोड़ा करना चाहता हूँ, मुझे क्वेश्चंस में और थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो एमटीजी एनसीईआरटी आइडिया ऑफ फिंगर टिप्स इज़ फॉर यू। देखो ये एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन देता है, ठीक है ना। तो अगर चाहो तो ये बुक खरीद सकते हो, ठीक है ना। और भी मार्केट्स में बहुत बुक है, लेकिन मैं इसे बोलूँगा क्योंकि ये बुक बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। तो पहले अपने कोचिंग के नोट्स करना, उसके बाद अपने कोचिंग के मॉड्यूल को लगाना, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस करना। उसके बाद ही जाके अगर कोई रेफरेंस बुक जैसे ये हो गया कि एस.एल. अरोड़ा हो गया या एच.सी. वर्मा हो गया, जो भी आप करो, लेकिन इन दोनों को छोड़ना नहीं है क्योंकि इनमें बेसिक चीज़ें रहती है और मेरे ओपिनियन से ये दोनों ही सफिशिएंट है, दैट इज़ कोचिंग के नोट्स और कोचिंग के मॉड्यूल, ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ करना नहीं है। अगर आप कोई रेफरेंस बुक उठाना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें से, लेकिन और कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही था आज का हमारा ये सेशन, ठीक है ना। तो मैंने सारे बुक्स के बारे में बता दिया है जो आपके लिए, आपके नीट के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और मैं बता देता हूँ, एक कोचिंग मतलब बायोलॉजी में कोचिंग के मॉड्यूल्स में बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा दी जाती है जो कि एनसीईआरटी बायोलॉजी में बिल्कुल है भी ही नहीं। उसे एक काम करना, उसे खाली लर्न कर लेना और कुछ मत करना, ठीक है ना। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही याद रख के जाना, क्योंकि देखो आजकल मतलब लास्ट 3 सालों से पूरी एनसीईआरटी बायोलॉजी से पिन पॉइंट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते वो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, तो उसे खाली लर्न करके लग लेना, उसे सर्कल करके लर्न कर लेना, ठीक है ना। तो यही था आज का, ठीक है ना।